दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं सभी वीवीआई क्वेश्चन है और सभी फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो प्रश्न याद नहीं है उसको आप लोग कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 और 2019 दोनों परीक्षा में पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है अशिक्षा को, बी है जनसंख्या को, सी है जाति प्रथा को और डी है उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में महू मध्य प्रदेश, बी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी है डुमरांव बिहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में, यानी कि महू नामक स्थान पर हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए उसके बाद छठा क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थ। तो इसका आंसर होगा दलित परिवार में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए नौवां क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर और ये 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में मैक्स मूलर, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है बिरजू महाराज और डी है अज्ञेय। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है। दोस्तों मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है नलिन योजना शर्मा, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है अमरकांत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 12वां सवाल कहता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए में बेरोजगारी, बी है गरीबी, सी है उद्योग धंधों की कमी और डी दिया गया है अमीरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। दोस्तों जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, और ये 2021 में पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में भेदभाव के कारण, बी है शोषण के कारण, सी है गरीबी के कारण और डी दिया गया है रुचि के आधार नहीं होने के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि जाति प्रथा खाली स्थान का दूसरा रूप है। दोस्तों जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में श्रम विभाजन, बी है समाज, सी है विभाजन और डी है स्वाभाविक विभाजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 15 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जातिवाद के पोषकों की इस युग में कमी नहीं है। लेखक भीमराव अम्बेडकर ने इसे, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है, ए बुरी बात मानी है, सी है बी है आपत्तिजनक कहा है, उसके बाद सी है विडंबना कहा है और डी है विशेषता कहा है। तो इसका आंसर होगा विडंबना कहा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की, उसके बाद खाली स्थान है तो क्या है। ऑप्शन दिया गया, ए में स्वाभाविकता, बी है आवश्यकता, सी है उपेक्षा और डी है कालिमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आवश्यकता। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है यह श्रमिकों का, उसके बाद ऑप्शन ए दिया गया है अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, बी दिया गया है अब शोषण और दोहन दोनों करती है, सी है विभिन्न रूपों से समझ रखती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 17 का सही आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की, उसके बाद ऑप्शन ए दिया गया है स्वाभाविकता, बी है औकात, सी है मानसिकता और डी है रुचि। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक, ऑप्शन ए दिया गया है पेशों में बांध देती है, बी है धागे में बांध देती है, सी जबरदस्त गिरावट पैदा करती है और डी है असुरक्षा और मनोविकार पैदा करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पेशों में बांध देती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 20वां क्वेश्चन कहता है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या होता है। उसके बाद ऑप्शन दिया गया ए में धोखा, बी है परिवर्तन, सी है गिरावट और डी है हास्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 21वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वो है अपने
पेशा बदल सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए 22वां क्वेश्चन में। कहता है कि आदमी कब भूखे मर सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है जब वह श्रम करना बंद कर दे, बी है जब वह आलसी हो जाए, सी है जब वह मालिक का विद्रोह करे, और डी है जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोग बताइए कि 22 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता था, और इसी तरह का VVI क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।